राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास की कथा अध्याय 4। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो और आप सुनेंगे आज श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है वह सब निकाल कर दे दे। तब पंडित जी बोले, हे बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यह पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होगा तुम उसके घर में जाकर चोरी कर लेना। अब चोर की यह बात पसंद आ गई, बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी की कथा सुना रहे थे तब वे चोर वहां आ गए। पंडित जी बोले कि यहाँ से मौली दूर कर गांव में वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम कहना है। वह हीरो और जवाहरात तो ले लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता हो तो उसको लूटो। वह रोज रात को इस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी से वह चला गया। अब वह चोर अपने घर गया, अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कहना नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कहना को लूट कर ही आऊंगा। और वह पैदल टूटे हुए चप्पलों से निकल पड़ा। रास्ते में कहना का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम हो गई। वह पहुंचा तो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर ही भाग जाएगा, मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न पास वाली झाड़ी में छिप जाऊं। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों में कांटे उसे चुभन करने लगे। उसी समय उसके मुंह से एक ही आवाज निकल आई, कहना। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। मुंह में सिर्फ यही निकला, कहना आ जाओ। अब उसे यह तो पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है। वह यह सोचकर यह नाम ले रहा था कि आज यह लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इससे धन लूटकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगा। लेकिन उसके पांव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त को ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं है, अपने भक्त को लिए तो लूट जाओ, क्या मिट जाना पसंद करोगे? ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां आए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचकर चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कहना, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब वह चाकू देख रहा है ना। अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी ने हंसकर उसे सब कुछ दे दिया और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने ही गहने थे वह चोरी करके जो लाया था उसका आधा उस पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने यह पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था, अब तो मैं उसको लूट के लाया हूँ, लेकिन यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ। पंडित जी बोले, मैं तो इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला। तुझे कैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है? चोर ने एक बार कहने पर पंडित जी बोले, चल मैं भी देखता हूँ तेरे साथ। वहां पर मुझे भी दिखा है कान्हा, जैसे कैसा दिखता है? तो वे दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी से कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का ही शरीर लहूलुहान हो गया।
झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहां पर छुपकर दोनों के शरीर से कांटे लगे, जिससे कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कहना कहना कहना, आ जाओ कान्हा। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहां पर आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वे फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर गए और बोले, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे हैं, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे भी लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा जी के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं, वे भागे भागे चले आते हैं। रामचरितमानस में आपने पढ़ा ही होगा, भाव कुमार अनक आलस हूँ, किसी की विधि से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर बिना किसी विचार से, बिना किसी भाव से, अनायास आलस्य में ही अगर ईश्वर का नाम लिया जाता है तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। अब प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का चौथा अध्याय। और पौष मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं भगवान श्री राम की अनंत प्रिय नगरी अयोध्यापुरी के बारे में। अयोध्यापुरी का महत्व क्या है, अयोध्यापुरी में जो तीर्थ स्थल है वो कब स्थापित हुए, किस प्रकार से स्थापित हुए, इसके संबंध में जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, आप सभी पौराणिक तथा अत्यंत ज्ञानवर्धक रोचक कथाएं पौष मास की कथा के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहती, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग मुझे इससे जुड़े हुए और प्रतिदिन यह कथाएं सुनते हैं। वीडियो को लाइक करके सच्चे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना, जिसकी वजह से मेरा यह उत्साह बढ़ता है। इस कथा को आप तक पहुँचा रही हूँ, बस आपके लिए जितना धन्यवाद है ईश्वर को उतना ही आप सबको करते हैं। आप लोग का यह समय न लेते हुए आज कथा का प्रारंभ करते हैं। दिन भक्तों में सबसे पहले की कथा सुनी है, आज की कथा में ये बाद में कथा जरूर सुनिएगा, इससे आपकी कथा में समझने से आसानी होगी। कल की कथा में आपने सुना चंद्रमा ने भगवान की एक अचर विग्रह की स्थापना की और उस ग्रह विषय का नाम अपने भगवान के नाम के साथ मिलाकर रखा, जिसका नाम हुआ चंद्र हरि। चंद्र हरि के स्थान से अग्नि कोण में भगवान धर्म हरि के नाम से विराजमान है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले। प्राचीन काल में वेद और वेदांत के तत्व ज्ञान से तत्पर धर्म का नाम एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी आए। बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ प्रत्येक वर्ष में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महत्तम देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उदय प्रकट किया, अहो अयोध्या की समस्त दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती, जहाँ सार्थक भगवान विष्णु निवास करते हैं, उनके किसने उपमा को हो सकती है। अहो यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले। ऐसा कहकर ब्राह्मण से आनंद में मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महत्व देखकर अब धर्म नृत्य कर रहे हैं। उसी पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका स्वतन किया। धर्म से बोलिए, क्षीर सागर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणा अरविंद का स्पर्श करते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री लक्ष्मीपति को बार बार नमस्कार है। जिनके चरण कमलों के समान सुंदर, उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल प्रकट हुआ है, उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर को उतार तरंगे जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं, उन
सार्थक धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है योग निंदा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बार बार नमस्कार है। जिनके केस नासिक लटाएं सब सुंदर हैं और भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बार बार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जंगा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधार को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बार बार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है उन पीताम्बरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री प्रति इन्हें प्रसन्न होकर कहा, धर्म में तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्म जयगढ़ यहाँ आपकी स्थापना करता हूँ। भगवान ने कहा एवं मस्त ऐसा कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्म हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्म हरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी भी चिंता व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू जी के जल से स्नान करके मनुष्य भगवान श्री धर्म हरि का दर्शन करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अंत मनुष्य इनकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं कर सकता। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की काशी तिथि में यहाँ पर भी यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्म हरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्म हरि से दक्षिण दिशा में सोने से उत्तम खान में जहाँ कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। अब यह राजा रघु कौन थे जिनके भय से जिनके डर से कुबेर ने सोने की वर्षा कर दी थी। इसके विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है। पूर्व काल में इंचवाकू वर्ष की कीर्ति बढ़ाने वाला राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग उन्हें उत्तम यक्ष का वर्णन प्रजा न्याय पूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमा राजा से अपने यश के प्रभाव से दसों दिशाएं उज्जवल प्रभा आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिव्य यात्रा में क्रम से बहुत अधिक धन अन्न का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर अपनी वंश परागत के योग कर्म किया। निर्मल बुद्धि और परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवर को जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों ने वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजय पर यशस्वी रघु स्वयं ही राजमहल में बाहर निकले। उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्म युक्त वचन बोले, मुनिवर यज्ञ करना चाहता है, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब मुनि बोले, राजन, विश्वजित नामक यज्ञ तो सब यज्ञों में उत्तम है, इस समय उसकी यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा के अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम अनम मनोहर प्रतीत होने वाला विश्व दिव्यांग अर्थात विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिससे सर्वस्त्र दक्षिणा दे दी जाती है। सर्वक अर्थात सब कुछ जो राजा के पास है, संपूर्ण ऐश्वर्य, धन दौलत सब कुछ दक्षिणा में ही दे दें। तो इस यज्ञ के प्रारंभ में किया। राजा ने नाना प्रकार के दान से उन्हें मुनियों को संतोष हर्ष प्रदान किया। ब्राह्मणों का अंत आदर पूर्वक सर्वस्त्र दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों में चले गए, प्रणाम आदि से सत करते हुए मुनि को अपने आश्रम में पधारे। तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए वे उस यज्ञ में बड़ी शोभा पाने लगे। उसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य
एवं संयमी पुरुषों को श्रेष्ठ कोष गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। तब उनके यहाँ आया हुआ जानकर राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा कोष मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया, क्योंकि अपना सर्वस्व तो उन्होंने ब्राह्मणों को ही दान कर दिया था, दक्षिणा में ही दिया था। तब उनके पास मिट्टी के पात्र थे, जो मिट्टी के पात्रों में से उन्हें कोष मुनि का पूजन कार्य किया। कोष मुनि ने कहा, राजन, आपका अब उद्यान इसी समय अन्यंत्र जाता है, क्योंकि आपने तो पहले ही अपना सर्वस्व दक्षिणा में ही दे डाला। तो गुरुजी को धन देने के लिए, धन मांगने के लिए आया था, किंतु आपके पास तो धन का अभाव है, इसीलिए आपने धन नहीं मांगता, आपसे धन की याचना नहीं करता। मुनि ने ऐसा कहने पर शत्रु विजय रघु के क्षण भर को कुछ विचार किया, फिर अत्यंत विनय के हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, बस एक दिन तक मैं आपके धन के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करता हूँ। अब उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदाहरण पूर्व वचन कहकर धना अध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देखकर संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया। अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा का जहाँ पर वर्षा हुई थी, वहां सोने का उत्तम खान बन गई। कुबेर जी दी हुई वह सोने की खान राजा के मुनि को दिखलाई और उन्हें संपत्तित कर दी। मुनीश्वर कौंत ने भी गुरु के बिना जितना ही धन आवश्यक था उत्तम धनादर पूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया। कहा, हे राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों में संपन्न सत्पर्थ की प्राप्ति हो। यह जो स्वर्ण की खान है, यह मनवांचित फल देने वाली है। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ पर वार्षिक यात्रा हो। इसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। इसी प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कोष मुनि अपना कार्य सिद्धि करने के लिए उत्कृष्ट पूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। जय श्री राम। आज की कथा में बस यही कहते हैं। आओ आगे वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत मुनि इंद्रवर्दिके त्रिलोक शोक हरिणी परसन वत्र पंकज निजकुज भू वशीली विजेंद्र भानु नंदिनी विजेंद्र सुनु सुगंधे कदा कश्यपी शीस महाकृपा कटाक्ष भाजन अशोक वक्सवल्ली चितांत भूमंडल स्थित परवाल पल्लभा परगुणा कोमने वर्भ कुबेर फरे प्रभु संगीता संपादु बरगत भुआ भविश्रम सप्रभम द्रंग बाणपात निरंतर वश करता प्रतीत नंद नंदने कला सह माम कृपा कटाक्ष भाजत स्वर्ण सुख चंपक प्रदीप्ते विरह मुख प्रभा परास्त कोटि सारदे दो मंडले विचित्र संग सरचे कचोर सब लोचने कदा कश्यप ये माम कृपा कटाक्ष भाजन मनमंद मंद पवने प्रमोदमान पंडित प्रिया अरा रजित्र कला विलास पंडिते अन्यंत कंध ध्वज कुछ राज्य काज के ली को विदे कला कश्यप यह माम कृपा कटाक्ष भाजन अशोका हावे भाव धीर धरी हार भूषित प्रभुते संत कुंभ 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 श्रुति निप्रशंत मंत हास्य पूर्ण शोख्य सारे कंदे करीशी नमाम कृपा कटाक्ष भाजत मरमाणु राक वल्लवी तरंगे तंगदोर लदे लतागाश्य लोंद लीन लोच नाओ लोचने लंद लंचन मिठन यगोच मधुशुद्धन मोहिता सते कंदा कश्यप यह मामा कृपा कटाक्ष भाजत सुवणे मल्लिका चित्र रेखा कुंकु कर्तन त्रिशूल मंगनी गुण धरी दीप्त्य दधी सली लीन कुंठत्सु प्रभु गुच्छु फिर कदा कश्यप सह माम कृपा कटाक्ष भाजन निरंतर विल्लम मान पुरुष मेखला गुडे परसत रिक्त कंडक कलाप्स मध्य कुंजले इंद्र संक दय शोभा गौरी के कदा करीस मम काप कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नाद मुंह मंजन पुरावस्त समाज राज हंस वंश निकल बढ़ती गौरवे लोंद हेम वल्लवी विडम चारु चक्र में कदा करी सैन माम कृपा कटाक्ष भाजन एक कटोटी विष्णु लोक मम्र पद यज्ञा चित्रे विमाम पुतलो मम जय चिंद चावर पर में सिद्धि सिद्धि मंद सप्त दंगली नखेन कदा करी से यह माम कृपा कटाक्ष भाजत बके सवरी क्रिया सर्वदम सुरवेश्वरी विद्रे भारती शवरी प्रतामत्य शासन सवरी
महेश्वरी रमेश्वरे वरेशम दिशम कानके ए श्रवरी ब्रजेश्वरी दीप्ति श्री राधिके नमस्तुभ्यम इंद्र अवरप्तम समम निश्य भानु नंदिनी करो समत्तम द्विजन कृपा कटाक्ष भाजन भव्य दव्य संचित तिरुमम नाशनम तंद्र विजेंद्र सुख मंडल परवेश्वरम जय श्री राधे जय श्री राधे दोस्तम उम्मीद जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।